मैं हर दिन सिर्फ एक ही काम करता था, जेल के पहरेदार के करीब जाना और उसकी कमर पर लटकी चाबी को घूर कर देखना, उसकी शक्ल को अपने दिमाग में पूरी तरह उतार लेना। कोठरी में लौटकर मैं अपनी याददाश्त के सहारे कागज पर उस चाबी की रूपरेखा बनाता था। चाबी की सबसे छोटी नौच तक को मैं दर्जनों बार बनाता ताकि उसे बिल्कुल सटीक तरीके से दोहरा सकूं। गार्ड के कमरे की जांच खत्म करने के बाद मैंने एक माचिस जलाई और उसकी लौ के नीचे ताले के सुराख को ध्यान से देखा। फिर मैंने एक सफेद कागज को हल्के से उसके ऊपर दबाकर आगे पीछे रगड़ा। इससे मुझे ताले का बाहरी आकार मिल गया, लेकिन ताले के अंदरूनी हिस्से का क्या? मैंने एक तरीका निकाला। मैंने कागज को लपेटा और धीरे धीरे उसे ताले के अंदर डाला। फिर एक लकड़ी की छड़ी से हल्के हल्के उसे घुमाया। इस तरह कागज पर ताले की अंदरूनी बनावट उभर आई। ब्लूप्रिंट होना काफी नहीं था, मुझे असल में चाबी बनानी थी। धातु मिलना मुश्किल था, लेकिन लकड़ी जेल में भरपूर थी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं लकड़ी से ही चाबी बनाऊंगा। जब मेरे सेलमेट्स को यह पता चला तो सब हंस पड़े। उन्होंने कहा कि लकड़ी की चाबी तो घुमाते ही टूट जाएगी। मैंने शांति से उनसे कहा कि जब तक वो ताले की नालियों के हिसाब से बनी होगी वो नहीं टूटेगी। मेरी लगन देखकर वे प्रभावित हुए और मदद करने को तैयार हो गए। इत्तेफाक से उसी दिन हमें वुड वर्किंग रूम में काम सौंपा गया था। मैंने मौके का फायदा उठाया और ब्लूप्रिंट के आधार पर एक खुरदुरी चाबी तराशी। गार्ड से बचने के लिए मैंने चाबी को अपनी पानी की बोतल के अंदर छुपा लिया। जब गार्ड हमारी तरफ आया तो मेरे एक साथी ने उसे भटकाने का इशारा किया। मैंने तुरंत बोतल को तौलिए से ढक दिया। गार्ड को कुछ शक हुआ और उसने हमें लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। जब उसने उस पानी की बोतल की जांच की जिसमें मैंने चाबी छुपाई थी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किस्मत से गीले तौलिए की वजह से चाबी चिपकी रही और बाहर नहीं गिरी। गार्ड ने कहा कि अंदर कुछ नहीं है और बोतल मुझे वापस दे दी। लौटने के बाद मैं चाबी को तब तक घिसता रहा जब तक वो ब्लूप्रिंट से बिल्कुल मेल नहीं खाने लगी। जल्द ही पहली चाबी तैयार हो गई। उत्सुकता के साथ मैंने उसे ताले में डाला। जैसे ही हल्की सी क्लिक की आवाज आई मेरा दिल उछल पड़ा। मैं कामयाब हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ पहला ताला था। जेल से सच में भागने के लिए मुझे अभी दर्जनों और चाबियां बनानी थी। उसके बाद जब भी मौका मिलता मैं गार्ड की चाबी को घूर कर देखता और उसे दोबारा बनाने के लिए याद कर लेता। लेकिन जल्द ही मुझे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। चाबी तो मिल गई थी, लेकिन कोठरी के अंदर से दरवाजा कैसे खोलूं? मैं इसी उलझन में था कि वर्कशॉप में मैंने एक बूढ़े कैदी के हाथ में एक पहिया देखा और तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने लकड़ी का एक घुमाने वाला पहिया बनाया और चाबी को उसमें जोड़ दिया। खिड़की के जरिए मैंने उसे धीरे धीरे ताले की ओर बढ़ाया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार मैं अंदर से दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। मैं अभी उत्साह से भरा ही था कि मुझे गश्त करते कदमों की आवाज सुनाई दी। घबराहट में मैंने चाबी वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन गलती से वो जमीन पर गिर गई। बेबसी में मैंने च्युइंगम चबाया और उसे एक छड़ी के सिरे पर चिपकाकर चाबी को वापस निकाला। जैसे ही चाबी मेरे हाथ में आई मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं हांफता हुआ जल्दी से बिस्तर पर लौट आया और मेरा दिल अब भी बेकाबू होकर धड़क रहा था।